लोगों का कहना है, वे मानना है कि एक वर्ष में भगवान धरती पे अवश्य आते हैं। वह अपने भक्तों को दर्शन वे उनके दुख दूर करने जरूर आते हैं। जो भी उनके सच्चे भक्त होते हैं वे उन्हें जरूर दर्शन देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बात सच है? मुझे तो लगता है कि हाँ, ये सच है। जिस भी भक्त की भगवान के प्रति सच्ची हृदय व सच्ची भावना व सच्ची भक्ति रहती है, भगवान उन्हें दर्शन अवश्य देते हैं। चलो आज एक ऐसी कहानी में आपको सुनाने जा रही हूँ, माँ बेटी की कहानी। उसकी माँ भगवान के प्रति इतना विश्वास वे इतना भरोसा रखने वाली एक माँ की कहानी। ये कहानी भोलेनाथ वे उनके सच्चे भक्त की है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक माँ व एक बेटी रहती थी। माँ हमेशा भोलेनाथ की पूजा आराधना किया करती थी। वह भोलेनाथ पर सच्चे दिल से विश्वास करती थी। चाहे भले वह कितनी भी दुखी हो और चाहे कितने भी परेशान हो, परंतु वह अपना विश्वास नहीं टूटने देती थी। वह मांग मांग कर खाती और मांग मांग कर ही कपड़े पहनती। बेचारी कभी एक टाइम खाना खाती, कभी भूखी ही सो जाती, परंतु अपनी बच्ची को भूखे न मरने देती थी। एक टाइम खुद खाना खाती और एक टाइम पानी पीकर भी रात निकाल देती थी। भले उसके पास कुछ भी न हो, पर भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय वह थोड़ी सी शक्कर जरूर रखती थी और भोलेनाथ से कहती थी कि भोले बाबा, मेरे पास दूध चढ़ाने के पैसे नहीं है, मिठाई लाने के लिए, प्रसाद लाने के लिए पैसे नहीं है, जो मेरे पास है मैं आपको अर्पित करती हूँ। इतना कहकर वे भगवान की पूजा करती और उन पर विश्वास रखती और अपना काम किया करती। दूसरों के घर में झाड़ा पोछा करके अपना समय गुजारा करती थी। ये सब उसकी बेटी देखती, वह सोचती मेरी माँ इतना भगवान पे विश्वास करते हैं, परंतु भगवान मेरी माँ का कभी दुख दूर नहीं करते। बेचारी मांग मांग कर खाती है और मांग मांग के पहनती है, कभी तो मेरी माँ भूखी सो जाती है। एक दिन वह भगवान से झगड़ा करने लगी, भगवान जी आपने किसी को तो बहुत कुछ दिया और मेरी माँ बेचारी आपकी इतनी पूजा करती है, फिर भी इतना दुख झेलती है, इतनी परेशान रहती है, हमारा दुख कब दूर करोगे भगवान जी? भगवान जी ये सुनकर सोचे कि अगर आज मैं इस बच्ची का और इसकी माँ का दुख दूर नहीं करूंगा तो मेरे पर कौन विश्वास करेगा। भोलेनाथ धरती पे एक जोगी का रूप लेके आए और बच्ची वह उसकी माँ के घर आकर भिक्षा मांगी कि तुम्हारे द्वार पर जोगी आया है, बेटी कुछ खाने को दे। उस टाइम वह दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठी थी। जोगी की आवाज सुनकर बेचारी औरत दौड़ी दौड़ी गई और दरवाजे पे देखी कि एक जोगी खड़ा है। जोगी से कहा, महाराज आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो जोगी बोला, बेटे मुझे भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, अगर कुछ थोड़ा भोजन मिल जाता तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। महिला ने अपने हिस्से का भोजन जोगी को करवा दिया। जोगी ने भोजन करते हुए बहुत खुशी हुई। ये सब उसकी बच्ची देख रही थी। उसकी बच्ची को बहुत क्रोध आया। वह सोच रही थी आज रात भी मेरी माँ भूखी सोएगी। यह सब उसकी बच्ची देख रही थी। उसकी बच्ची को बहुत क्रोध आया। वह सोच रही थी आज रात भी मेरी माँ भूखी सोएगी। जोगी से कहा, बाबा मेरी माँ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये बेचारी एक टाइम पानी पी के सोती है, आज भी इसको पानी पीकर ही सोना पड़ेगा क्योंकि इसके हिस्से का भोजन तो आपने कर लिया। जोगी ने औरत से बोला, बहन तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे क्यों करवाया, तुम भूखी रह गई। महिला बोली कि बाबा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी रोज पानी पी के टाइम निकाल देती हूँ, आज एक दिन नहीं खाऊंगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, आज भी मैं पानी पीकर ही निकाल दूंगी। ये बात सुनकर बोले बाबा यानी जोगी बने, बोले बाबा के इस तरह फूटा आंखें भराई की धरती पे ऐसे भी व्यक्ति वैसे भी मनुष्य है जो दूसरों का दुख समझते हैं। जब तक ऐसे ऐसे मनुष्य धरती पे रहेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। भी द्वार पे आया भिखारी वापस खाली हाथ नहीं लौटेगा। इतना सोचकर जोगी बने, भोले बाबा ने थाली में पानी का चालू करके उसमें थोड़े से कंकड़ डाल दिए। लड़की बोली, मेरी माँ ने तो आपको भोजन कराया, इसके बदले आप ये कंकड़ देके जा रहे हो। कंकड़ के बदले कम से कम आप मेरी माँ को खुश रहने का आशीर्वाद भी दे सकते थे। इतना सुनकर भोले बाबा मुस्कुराने लगे और वहाँ से चले गए। भोले बाबा के तुरंत जाने के बाद जब उसकी माँ ने थैली उठाई और कंकड़ हाथ में लेकर बाहर डालने गई तो वे कंकड़ हीरे मोती वे सोने में बदल गए। ये देखकर महिला की आंखें फटी की फटी रह गई। मेन गेट दरवाजे पर उसने देखा कि 2 महापुरुष व्यक्ति के पैर छपे हुए थे। ये सोचकर वह बहुत दुखी हुई कि मेरे घर पे मेरे द्वार पे भगवान आए थे, मैंने उन्हें पहचानने में गलती कर दी है, मेरी बच्ची ने भी उन्हें भला बुरा बोला। वह महिला भोलेनाथ की मूर्ति के पास जाकर रोने लगी। वे क्षमा मांगने लगी तो भोलेनाथ की मूर्ति में से आवाज आई कि बेटी तुम सदा खुश रहो, तुमने मेरी बहुत सेवा करी, तुम्हारी भोली भाली बच्ची भी सदा खुश रहे, तेरी और तेरी बच्ची की हर ख्वाहिश पूरी हो, बेटी तुम सदा खुश रहोगी। जैसी महिला वे पुरुष अगर धरती पे हो तो धरती पे पाप या विनाश कभी नहीं आएगा। इतना कहकर मूर्ति की आकाशवाणी बंद हुई।
तो वह औरत बहुत ही खुश हुई। अब यह औरत एक अच्छा जीवन बिताने लगी। अब है उसकी बच्ची एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाती है। भोले बाबा की कृपा से आज उसके घर में किसी बात की कमी नहीं, लेकिन आज भी वे पहले के जैसे ही भोले बाबा की पूजा पाठ करती है और द्वार पे आए हुए भिखारी वे कोई भी मजबूर आदमी की मदद जरूर करती है। द्वार पे कोई भी आया हुआ भिखारी या मजबूर आदमी वापस खाली हाथ नहीं लौटता। तभी तो कहते हैं हमारे कर्म अच्छे हो तो भगवान हमारी क्यों ना सहायता करेगा, जरूर सहायता करेगा। भगवान भी उन्हीं को दर्शन देते हैं जो भगवान पर सच्चे दिल से विश्वास करता है और दूसरों की मदद करता है। हे भोले बाबा, जैसे आप माँ बेटी को दर्शन दिए, उन पर जैसी आपकी कृपा बरसी, वैसी सभी को दर्शन दो, सभी पर अपनी कृपा बनाओ। हर हर महादेव। मुझे तो इस बात पर पक्का विश्वास है। आपको कितना विश्वास है प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए।